नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। और आज हम समझने वाले हैं लेखन विभाग का एक टॉपिक जिनका नाम है अहवाल लेखन। तो अहवाल लेखन को दूसरे नाम से हम देखें तो वृत्तांत लेखन भी कहा जाता है। हमारे प्रश्न पेपर में विभाग डी में एक टॉपिक है जिनका नाम है अहवाल लिखे, जिनमें हमें यह प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो अहवाल लेखन किसे कहा जाता है और उनके लिखने का तरीका क्या है, इस बात को आज हम समझने वाले हैं। तो परीक्षा में कभी कभी हमें ऐसा भी पूछा जाता है कि अहवाल लिखे या तो वृत्तांत लिखे। तो अहवाल की जगह वृत्तांत लिखा है तो हमें कोई परेशान नहीं होना है, परंतु हम देखें तो अहवाल लेखन को दूसरे नाम से वृत्तांत लेखन के रूप में भी हम पहचानते हैं। तो अहवाल किस प्रकार लिखा जाता है, और अहवाल लिखते समय हमें ज़्यादातर कोई बातों को सोचना नहीं है, परंतु उनके लिखने का जो तरीका है और उनके जो कुछ पॉइंट है उनको हम याद रखेंगे तो किसी भी विषय पर अहवाल लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो समझते हैं कि अहवाल किसे कहते हैं। तो किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। समझ लीजिए, आपने कोई भी घटना या तो कोई भी परिस्थिति आंखों देखी जो हमारी घटना होती है उन पर जो विवरण करना है या तो उन पर कुछ लिखना है, जिसे अहवाल लेखन के रूप में हम पहचानते हैं। तो किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन ही हमारा अहवाल कहलाता है। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र पत्रिका समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। यदि हम एक बात को समझें कि जो यह अहवाल है वह कब लिखा जाता है या तो जो यह वृत्तांत है वह कब लिखा जाता है, तो समझ लीजिए चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या छोटा मोटा जो भी समारोह हो या तो कोई ऐसी घटना हो जिनको हमने पूरी घटना या तो पूरे कार्यक्रम या तो समारोह को हमने आंखों देखी, वह घटना हुई है, उन पर या तो कोई कार्यक्रम है जिन्होंने हमें देखा है, इस विषय पर जो भी हम विवरण करते हैं या तो उनका जो भी वर्णन करते हैं या तो पत्र पत्रिकाओं में उनका विवरण करके हम उनको प्रकाशित करवाते हैं, तो उन्हें वृत्तांत लेखन या तो अहवाल लेखन के रूप में हम पहचानते हैं। और एक बात यह जाननी जरूरी है कि जो भी अहवाल हम लिखते हैं वह हमेशा सत्य घटना पर आधारित होना चाहिए। क्या होता है, अहवाल में हमेशा कोई भी सत्य घटना हुई है उन पर लिखा जाता है। और अहवाल को हम एक बात समझे तो अहवाल लेखन जो है वह सत्य घटना पर आधारित तो लिखा जाता है, परंतु हमने हमारे आंखों देखी जो कोई घटना होती है जो हमने देख ली है उनका विवरण करना ही वह क्या कहलाता है, अहवाल लेखन कहलाता है। तो अहवाल लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें परीक्षा के समय कोई भी चाहे विषय क्यों न दिया गया हो, परंतु उन पर अधिक सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कुछ बिंदुओं को याद रखकर ही हम क्या करेंगे, अहवाल लिख लेते हैं। परीक्षा में हमें एक छोटा सा अहवाल लिखने के लिए कहा जाता है और इन अहवालों को हमें सिर्फ 50 शब्दों में लिखने के लिए पूछा जाता है और उनके लिए कुछ अंक भी निर्धारित किए गए हैं। यहाँ हम देखते हैं अहवाल लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो अहवाल लिखने के लिए दिए गए विषय को सबसे पहले भली भांति समझना है। भली भांति यानी जो भी विषय दिया गया है उनको स्पष्ट रूप से उनकी समझ प्राप्त कर लीजिए कि हमें जो भी विषय पर अहवाल लिखना है वह विषय कौन सा है, यानी कौन सी घटना पर है या तो कौन से समारोह या तो कार्यक्रम पर है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी विषय दिया गया है उनको हम सबसे पहले भली भांति समझ लेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है, अहवाल लिखते समय हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है तो ही हम अच्छी तरह से हमारा अहवाल लिख सकते हैं। अहवाल लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी विषय दिया गया है उनको भली भांति समझना है। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अहवाल में केवल महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश करना चाहिए, क्योंकि अहवाल लेखन हमें करीब 50 शब्दों में लिखने के लिए ही पूछा जाता है। तो उनमें निबंध की तरह हमें बड़े बड़े वाक्य या तो लंबे लंबे कोटेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अहवाल हमें सिर्फ 50 शब्दों में लिखने के लिए पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, उनमें सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करेंगे और निबंध की तरह उनमें हमें पन्ने नहीं भरने हैं, यानी कि हमें लंबी चौड़ी बातें उनमें नहीं लिखनी है, सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही उसमें क्या करना है, लिखना है। इसलिए उनकी जो भाषा शैली है वह भी उनके अनुरूप ही होनी चाहिए।
घटनाओं के वर्णन में एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अहवाल लिखते समय जो भी घटना हुई है या तो जो भी कार्यक्रम हमने देखा है, उन सभी बातों को एक क्रम के अनुसार लिखेंगे। इस प्रकार नहीं लिखना है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया, फिर दूसरा वाक्य ऐसा होगा कि कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, तीसरा वाक्य ऐसा है कि कार्यक्रम भोजन हुआ था, उनमें भोजन समारोह का आयोजन हुआ था, फिर हम नहीं लिखेंगे कि यह कार्यक्रम 8 बजे शुरू हुआ था। नहीं, जो भी हम अहवाल में जो भी घटना का वर्णन लिख रहे हैं, उनमें एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए। और कौन सी एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए, इसके बारे में उनकी बात का जो पॉइंट है कि अहवाल में स्थान, दिनांक, समय तथा व्यक्ति विशेष आदि बातों का उल्लेख होना चाहिए और इन सभी बातों में एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए। यानी समझ लीजिए वह घटना कौन सी जगह पर हुई है, कौन से दिन पर हुई थी, या तो वहाँ पर हम देखें कौन से समय पर हुई थी। व्यक्ति विशेष के बारे में यदि कोई कार्यक्रम है या तो उनमें हम व्यक्ति विशेष की बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। इस प्रकार जो भी हम अहवाल लिखते हैं उनमें एक सूत्रता बनी रहनी चाहिए और उनका क्रम जो है वह योग्य रूप में जुड़ा रहना चाहिए। उनके बाद है कि अहवाल सरल भाषा में लिखना चाहिए, लंबे चौड़े वाक्य उसमें नहीं लिखने हैं और उनकी वर्तनी और उनकी भाषा शुद्धि, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो साथ साथ विराम चिन्हों का प्रयोग आदि बातों पर भी ध्यान देना योग्य है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही प्रकार के वाक्य लिखते जाएंगे तो किसी को यह घटना के बारे में या तो कार्यक्रम के बारे में कोई समझ में नहीं आएगा और उनमें उन विराम चिन्हों का भी सही उपयोग होना जरूरी है। समझ लीजिए आगे है एक और टॉपिक जो हमें खास याद रखना है कि अहवाल जो है वह भूतकाल में लिखा जाता है। यानी हमने जो घटना देख ली है उनका हम विवरण करेंगे, यानी जो भी घटना हो चुकी है या तो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है उनके बाद हम क्या करेंगे, अहवाल लिखेंगे। यानी कोई घटना है या तो समारोह है वह समाप्त होने के बाद ही हम क्या करेंगे, अहवाल लिखेंगे। इसलिए जो भी अहवाल का टॉपिक है वह क्या होगा, भूतकाल में हमें लिखना है। इसलिए कोई घटना हो चुकी है उनके बाद हम क्या करेंगे, उनका विवरण लिखेंगे। इसलिए अहवाल हमेशा भूतकाल में लिखा जाता है। तो अब हम एक दो उदाहरण देखेंगे जिनके आधारित हम देखेंगे कि अहवाल हमें किस प्रकार लिखना है। यानी अहवाल लिखते समय उनकी भाषा से शैली क्या है, उनका जो क्रम या तो उनमें एक सूत्रता है वह बनी रहनी चाहिए और महत्वपूर्ण बातों का ही इसमें उल्लेख रखना है। सत्य घटना पर लिखी जाती है और वह भूतकाल में हमें यह अहवाल लिखना है। यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है कि समझ लीजिए आपकी पाठशाला में कोई एक दिन वृक्षारोपण का आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में वृत्तांत या तो अहवाल लिखिए। आपकी पाठशाला में चाहे कोई भी त्यौहार मनाया गया हो, यह वृक्षारोपण का आयोजन हो या तो नवरात्रि का कोई फंक्शन हुआ हो या तो हम देखें कि कोई भी शिक्षक दिन के ऊपर भी आपको कोई अहवाल लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंट है अहवाल लिखते समय याद रखने वाले जो पॉइंट है उनके आधारित आप क्या करेंगे, करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखेंगे। 2 जुलाई 2018 को हमारी पाठशाला नेहरू विद्यालय में वृक्षारोपण समारोह की बड़ी धूमधाम रही। यहाँ आप देखते जाएंगे कहाँ पर हमारी पाठशाला, स्थान आ गया, कौन से दिन यानी कौन सी तारीख पर वह भी लिख दिया हमने, स्थान आ गया, दिनांक आ गया। अब हम देखते हैं सुबह 8 बजे पाठशाला के आचार्य महोदय, शिक्षकगण तथा सभी कक्षाओं के विद्यार्थी विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हो गए थे। यहाँ पर विषय को हमने देख लिया कि वृक्षारोपण पर हमें लिखना है, फिर उनका स्थान, उनकी दिनांक, कहाँ पर, कितने लोगों के बीच, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण बातों को हमें अहवाल में लिखना है। आगे हम देखें, कुछ समय बाद पाठशाला के ट्रस्टियों का आगमन हुआ। पाठशाला के आचार्य महोदय ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। तो हमने यह व्यक्ति विशेष का उल्लेख भी लिख लिया है। समझ लीजिए कोई कार्यक्रम है, समारोह है, तो जिनमें कोई व्यक्ति विशेष होंगे उनका भी हम यह उल्लेख करेंगे। और उनके बाद है कि पाठशाला के ट्रस्टी मनोज तिवारी ने वृक्षारोपण का महत्व समझाया और पाठशाला के प्रांगण में एक पौधा लगाया। इसके बाद शिक्षकों ने भी आसपास खोदे गए गड्ढों में अनेक पौधे लगाए।
विद्यार्थियों ने पाठशाला के कई भागों में वृक्षारोपण किया और इस तरह 12 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं जो यह वृक्षारोपण का आयोजन था वह कौन सी जगह पर हुआ था, कौन से दिनांक पर हुआ था, कौन से समय पर हुआ था और समाप्ति का भी कौन सा समय था। इन सभी बातों को हमने एक सूत्रता के रूप में यहाँ पर लिखा है। तो जो हमारे बिंदु थे उन सभी बातों को हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अहवाल लेखन लिखेंगे। एक और उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। समझ लीजिए ऐसा टॉपिक है कि कोई घटना घटित हुई है। यहाँ पर हम देखें तो अतिवृष्टि से हुई हानि के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। चाहे कहीं पर कोई पाठशाला में या तो कहीं पर आग लगी हुई है और आपने देखी हुई उस घटना का अहवाल लिखे, या तो कोई अकस्मात हो गया है और आपने उनको देखा है तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में अहवाल लिखे। या तो हम देखते हैं कि आपके गांव में अतिवृष्टि से हुई हानि के बारे में करीब 50 शब्दों में अपनी भाषा में अहवाल लिखे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह घटना का नाम लिखेंगे। सूरत 8 जुलाई 2018। पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। 35 व्यक्ति धराशायी मकानों के नीचे दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मरे हुए जानवरों की लाशें अभी तक जहां तहां पड़ी हुई है। सैकड़ों वृक्ष तूफानी पवन के शिकार हो गए हैं। बिजली गिरने से 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। किसानों ने मेहनत करके जो भी बीज बोए थे वह सब बह गए हैं। बिजली के तार टूटने से आसपास के गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। सामाजिक संस्था वालों ने पीड़ित लोगों को भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयों का वितरण किया है। तो इस प्रकार हमने हमारे गांव में हुई अतिवृष्टि से जो भी हानि हुई है उन घटना को हमने देखा है, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ 2018 साल की कोई एक घटना को हमने लिखा है। तो समझ लीजिए हम जब जो दिन पर यह घटना हुई है उनके बाद की दिनांक हम लिखेंगे और उनमें जो घटना कितने बजे हुई है, कितने समय पर हुई है, उनका सही रूप में उल्लेख होना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हमने 2018 साल को लिखा है, तो समझ लीजिए 2020 में कोई ऐसी घटना हुई है उन पर आप लिख सकते हैं। या तो हम देखें कि कोई आपकी पाठशाला में समझ लीजिए 15 अगस्त तक हुई या तो 26 जनवरी का जो आयोजन हुआ है वह सुबह के समय पर ही हम देखें तो होता है। तो हम उनमें उसी प्रकार के समय का उल्लेख करेंगे, उसी प्रकार दिनांक का उल्लेख करेंगे। समझ लीजिए 26 जनवरी को वह कार्यक्रम हो तो हम 27 जनवरी को अहवाल लिखेंगे। इस प्रकार हम दिनांक लिखने में भी हम क्या करेंगे, सभी बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि अहवाल किस प्रकार लिखा जाता है, उनके महत्वपूर्ण बातें कौन सी है कि अहवाल लिखते समय हमें जो ध्यान में रखनी है। और अहवाल हम लिखेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोई घटना हो चुकी है या तो कोई समारोह या तो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है उनके बाद ही हम लिखेंगे। तो उसी प्रकार उनका समय और उनकी दिनांक को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अहवाल किस प्रकार लिखा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझेंगे और इन दोनों टॉपिकों को हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।